नमस्कार, मैं हूँ शोभा। मैं श्री अक्कमादेवी बालिका स्कूल बेरूर में अपना कर्तव्य निभा रही हूँ। आइए बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा के दूसरे पद्य पाठ तुलसी के दोहे के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, आप तुलसीदास को देख चुके हैं। देखिए, मेरे पास तुलसीदास जी का चित्र है। देखिए बच्चों, ये है श्री गोस्वामी तुलसीदास जी। देखा आपने? बच्चों, अब आगे बढ़े, इस कवि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए, यहाँ पर देखिए बच्चों, संकट पर गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 में हुआ। 1532 में गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म राजापुर में हुआ। उत्तर प्रदेश के राजापुर में हुआ। और तुलसीदास जी भक्ति शाखा राम भक्ति शाखा था। बच्चों, भक्ति काल को राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा दोनों शाखाओं में विभाजित किया गया है। राम भक्ति शाखा के प्रसिद्ध कवि है गोस्वामी तुलसीदास जी और कृष्ण भक्ति शाखा के प्रसिद्ध कवि है श्री सूरदास जी। बच्चों, तुलसीदास जी के पिता का नाम था आत्माराम और माता का नाम तुलसी। और तुलसीदास जी का बचपन का नाम था रामबला। बच्चों, कहते हैं तुलसीदास जी ने जन्म लेते ही श्री राम का उच्चारण किया था, इसलिए इनका बचपन का नाम रामबला बन गया। और तुलसीदास जी का मृत्यु 16,023 को हुआ। और तुलसीदास जी की रचनाएं हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली और दोहावली आदि है। बच्चों, ये था कवि परिचय। बच्चों, अब इस कविता दोहे का आशय को जानेंगे। देखिए, आप सबके पास किताब है ना, अपने किताब को खोल लीजिए। यहाँ पर तुलसीदास जी मुखिया के लक्षण और संत का स्वभाव आदि पर प्रकाश डाला गया है। और यहाँ पर दया धर्म का महत्व, अभिमान, त्याग, विवेकयुक्त व्यवहार, राम पर विश्वास, राम नाम जप इत्यादि का बखान करते हुए सुझाव दिया है कि इंसान को नीतियुक्त जीवन बिताना चाहिए। इंसान को नीतियुक्त जीवन बिताना चाहिए। बच्चों, आइए अब इस कविता दोहे का शब्दार्थ को देखेंगे। देखिए इधर शब्दार्थ। पहला मुखिया। मुखिया का अर्थ है नेता। दूसरा सकल। सकल का अर्थ है संपूर्ण। विश्व। विश्व का अर्थ संसार। किन्हा किया। कर्ता सृष्टिकर्ता। ಮಕ್ಕಳ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬೇಜಾರಾಗಬೇಡಿ. ಮುಖ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ನೇತ, ಸಕಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ, ವಿಶ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸಾರ, ಕಿನ್ಹ ಅಂದ್ರೆ किया, कर्ता ಅಂದ್ರೆ सृष्टिकर्ता, पै का अर्थ दूध, दूध हालु, परिहरि का अर्थ है त्यागना, बिಟ್ಟು ಬಿಡುವುದು, वारी का अर्थ है पानी, वारी ಅಂದ್ರೆ ನೀರು, घट का अर्थ है शरीर, घट ಅಂದ್ರೆ शरीर, विपत्ति का अर्थ है संकट, विपत्ति का अर्थ संकट, संकट कष्ट, सुकृति का अर्थ है अच्छे का, सुकृति ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಅಂತ, जी का अर्थ है जी, जी ಅಂದ್ರೆ जीव ಅಂದ್ರೆ ನಾಲಿಗೆ, चासी चारों ओर, चासी ಅಂದ್ರೆ नालको कड़े। बच्चों, आइए अब मैं इस दोहे का गायन करूंगी, सस्वर वाचन करूंगी, आपको ध्यान से सुनिए। अपनी किताब को देखिए बच्चों। मुखिया मुकुसो चाहिए, कान पान कोए, पालय पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। मुखिया मुकुसो चाहिए, कान पान कोए, पालय पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। जड़ चेतन गुण दोषमयी,
विश्व कीन्ह करता, संत हंस गुण गाहे पय परिहरि वारि विकार। जड़ चेतन गुण दोषमयी विश्व कीन्ह करता, संत हंस गुण गहहि पै परिहरि वारि विकार। दया धर्म का मूल है पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न चाड़िए जब लग गट में प्राण। दया धर्म का मूल है पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न चाड़िए जब लग गट में प्राण। तुलसी साथी विपत्ति के विद्या विनय विवेक, साहस सुकृति सुसत्य व्रत राम भरोसो विवेक। तुलसी साथी विपत्ति के विद्या विनय विवेक, साहस सुकृति सुसत्य व्रत राम भरोसो विवेक। राम नाम मणिदीप धरो जीह दे हरिद्वार, तुलसी भीतर बाहिरो जो चाहसी उजियार। राम नाम मणिदीप धरो जीह दे हरिद्वार, तुलसी भीतर बाहिरो जो चाहसी उजियार। बच्चों ये था दोहे का सस्वर वाचन गायन। बच्चों आपको भी इन पांचों दोहों को कंठस्थ करना है। कंठस्थ कविता लिखने में आप पूछ सकते हैं परीक्षा की दृष्टि से, और भावार्थ को भी आपको सीखना है। बच्चों आइए अब इस दोहे के भावार्थ की ओर बढ़ेंगे। एक एक दोहे को मैं कहकर उसका अर्थ बताती जाऊंगी, आप अपने नोट में लिख लीजिए। देखो पहले मेरे पास ये चित्र है, इसे देखिए। यहाँ पर मुख का भी चित्र है और मुखिया का भी चित्र है। मुख का चित्र और मुखिया का चित्र दोनों है। देखिए, देखा? आगे बढ़े बच्चों। मुखिया मुख सो चाहिए कान कान को एक। बच्चों मुखिया मुख सो चाहिए कान कान को एक, पाले पोसै सकल अंग तुलसी सहित विवेक। बच्चों तुलसीदास जी के अनुसार मुखिया और मुंह दोनों को यहाँ दोनों की समानता दर्शाते हैं इस दोहे पर, और कहते हैं मुंह खाने पीने का काम अकेला करता है ना। हम मुंह के अंदर खाते हैं पीते हैं ना, मुंह खाने पीने का काम अकेले करके ही इस सारे शरीर का पालन पोषण करता है ना बच्चों। मुंह खाने पीने का काम अकेले करके सारे शरीर का पालन पोषण करता है। ऐसे ही एक मुखिया भी काम अपनी खुद करे, आप मुखिया अकेले ही काम करें और उसका फल सभी लोगों में बांटे। मुखिया काम अकेले ही करे और उसका फल, उसका जो फायदा होता है उस काम से, वो फायदा सभी लोगों में बांटे। बच्चों ये था पहले दोहे का भावार्थ। अब दूसरा है जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन्ह करतार, संत हंस गुण गहहि पै परिहरि वारि विकार। बच्चों तुलसीदास जी यहाँ पर हंस पक्षी और संत दोनों की तुलना कर रहे हैं और कहते हैं सृष्टिकर्ता ने इस संसार को दोष, गुण दोष, जड़ चेतन, समझ ना समझ, ये सब मिलजुल कर किया है ना बच्चों। इस संसार में सभी वस्तुओं में अच्छे बुरे, समझ ना समझ, सार निस्सार सभी गुण दोष भरे हुए हैं। इसलिए कहते हैं लेकिन अंशरूपी साधु लोग सिर्फ गुणों को अपनाते हैं, विकारों को छोड़ देते हैं। अंशरूपी, अंश के रूप में जो साधु लोग होते हैं वे दुनिया के गुणों को अपनाते हैं और दोषों को छोड़ देते हैं। बच्चों ये भी कहा जाता है अंश को अगर हम पानी और दूध दोनों मिलाकर उन्हें पीने के लिए देंगे तो वो हंस सिर्फ दूध ही पीता है, पानी को
छोड़ देता है। ऐसे ही हम और आप सभी भी गुणों को अपनाना चाहिए, दोषों को छोड़ देना चाहिए। बच्चों, तीसरे दोहा है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए, जब लपट में प्राण। तुलसीदास जी के अनुसार बच्चों, दया धर्म का मूल है ना बच्चों। धर्म में दया होता है और पाप अभिमान का मूल है। पाप अभिमान यानी धर्म का मूल है। तुलसी दया न छाड़िए, जब लपट में प्राण। तुलसीदास कहते हैं, जब तक आपके शरीर में प्राण है, जब तक आपके शरीर में प्राण है, तब तक आपको अभिमान को छोड़कर दयालु बने रहना चाहिए। जब तक आपके शरीर में प्राण है, तब तक आप अभिमान को छोड़कर दयालु बना रहना चाहिए। और चौथा है, तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृति सुसत्यव्रत, राम भरोसो है। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी साथी मनुष्य के जीवन पर जब विपत्ति कष्ट आते हैं, तब कौन कौन हमें सहायता करता है, आपको मालूम है बच्चों? कहिए। हाँ, सही कहा आपने। आगे बढ़े बच्चों। मनुष्य के जीवन पर जब विपत्ति पड़ती है, तब विद्या विनय विवेक उसका साथ निभाते हैं। विद्या विनय विवेक उसका साथ निभाते हैं। जो राम पर भरोसा करता है, जो व्यक्ति राम पर भरोसा करता है, वह साहसी भी होता है, सत्यव्रत भी होता है और सुकृतवान भी होता है। जो राम पर भरोसा करने वाला साहसी, जो कष्ट आए उसका धैर्य से डटकर सामना कर सकता है, सत्यव्रती, सत्य का ही पालन करता है। और तीसरा है सुकृतवान, यानी पुण्यों से भरा हुआ व्यक्ति होता है। बच्चों, अब आइए पांचवें दोहे का अर्थ के बारे में देखेंगे। राम नाम निधि पुदरो, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाह शिव जिया। तुलसीदास जी कहते हैं, राम नाम मणिधि पुदरो, जिस तरह देहरी पर दिया रखने से घर के अंदर और बाहर दोनों की ओर प्रकाश पड़ता है ना बच्चों। देहरी पर दिया रखने से घर के भीतर और आंगन में भी प्रकाश फैलता है, उसी तरह राम नाम का जप करने से शरीर के अंदर और बाहर दोनों ओर बाह्य शुद्धि और आंतरिक शुद्धि होता है। राम नाम जपने से मन के अंदर और बाहर दोनों ओर बाह्य शुद्धि आंतरिक शुद्धि होती है। बच्चों, ये था इस दोहे का अर्थ। आपको समझ में आया? आइए बच्चों, अब मैं आपको एक भावार्थ शार्टकट पर लिखूंगी। आप भी परीक्षा में लिखना है, आपको भी परीक्षा में लिखना है बच्चों। दोहा तो बहुत ही मीठा है बच्चों, आप भी तरह से गाने का अभ्यास कीजिए। दया धर्म का मूल है,
चाहिए जब लग घटने प्राण। जब लघुगट में प्राण। बच्चों ये है दोहा। अगर परीक्षा में आपको इस तरह के देंगे तो आपको इसका अर्थ लिखना है, भावार्थ लिखना है। देखिए मैं भी यहाँ पर लिखती हूँ। तुलसीदास जी के अनुसार, तुलसीदास जी के अनुसार दया धर्म का मूल है। अभिमान पाप का मूल है। दया धर्म का मूल है, अभिमान पाप का मूल है। इसलिए हमें जब तक शरीर में प्राण है, प्राण यानी जीव है, कन्नडದಲ್ಲಿ जीव ಅಂತೀವಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ, ಅದೇ प्राण है, तब तक हमें दयालु बने रहना चाहिए। तब तक हमें दयालु बने रहना चाहिए। बच्चों यही है दोहे का भावार्थ लिखना। देखिए एक बार मैं कहती हूँ। तुलसीदास जी के अनुसार धर्म का दया धर्म का मूल है। तुलसीदास जी के अनुसार दया धर्म का मूल है और अभिमान पाप का मूल है। इसलिए हम सब मानवों को जब तक हमारे शरीर में प्राण है, जीव है, तब तक हमें दयालु बना रहना चाहिए, दयालु बना रहना चाहिए। बच्चों यही था इसका भावार्थ। बच्चों आपकी घड़ी आ गई है गृह कार्य लिखने का। मैं यहाँ पर लिखती हूँ, भावार्थ लिखना। जड़ चेतन गुण दोष में, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व के करता, संत हंस गुण गहती भई, हंस गुण गही पै, गही पै परिहरिवाणी का, आपको इस दोहे का भावार्थ लिखना है। बच्चों आपको भी इस दोहे का भावार्थ लिखना है। देखिए एक बार मैं ये दोहे का भावार्थ लिख चुकी हूँ।
दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न चाहिए, जब लत में प्राण। इसका भावार्थ है, तुलसीदास के अनुसार दया धर्म का मूल है, दया धर्म का मूल है, अभिमान पाप का ಮೂಲ है। ಮಕ್ಕಳ ಇಲ್ಲಿ ತುಳಸಿದಾಸರವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದಯೆ ಧರ್ಮದ ಮೂಲ ಆದರೆ ಅಭಿಮಾನ ಪಾಪದ ಮೂಲ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಪ್ರಾಣ ಇರುತ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ದಯಾಳು ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಇದರ ಭಾವಾರ್ಥ. अच्छा, मैं गृहकार्य दी हूँ आपको। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करता संत हंस गुण गहरी पय परिहरि वाल्मिका। बच्चों ये था दोहे गृहकार्य, ये था गृहकार्य आपको करना है, करके मुझे स्कूल शुरू होने के बाद दिखाना है। बच्चों अब मेरे क्लास को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।